अब विश्लेषण में बात होगी जनसंख्या पर जंग ठनी। अखिलेश के बाद मैदान में उतरी मायावती, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को लेकर जो बात सीएम योगी ने 11 जुलाई को कही थी, उससे सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। क्योंकि अब मायावती ने बढ़ती जनसंख्या पर महंगाई और बेरोजगारी का तड़का लगा दिया है। मायावती की माने तो ये बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है या फिर सियासतदानों का ये नया मुद्दा है जो उन्हें अब हाथ लगा है। जनसंख्या का बेरोजगारी विस्फोट, सबके निशाने पर वो जनसंख्या हाई, तेज हुई सियासी लड़ाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को था, लेकिन यूपी की सियासत अब तक गर्म है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बात सीएम योगी ने कही थी, उस पर अब विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा और अब मायावती ने भी हमला बोल दिया। मायावती ने निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि ऐसे समय में जब आसमान छूती महंगाई, अति गरीबी और बढ़ती बेरोजगारी के अभिशाप से परिवारों का जीवन दुखी, त्रस्त और तनावपूर्ण है, तब जनसंख्या नियंत्रण जैसे दीर्घकालीन विषय पर लोगों को उलझाना भाजपा की कौन सी समझदारी है। मायावती ने यह निशाना ऐसे वक्त में साधा जब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रदेश की सियासत उबाल मार रही। कोई इसे धर्म के चश्मे से देख रहा तो कोई इसे मुल्क की परेशानी बता रहा। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने वाले कौन है? मुसलमान है। और आप ये बताइए कि मुसलमानों का जो TFR रेट 2015-16 में 2.6 था, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में? आप सभी ने जनसंख्या कंट्रोल की दिशा में कदम भी उठाया है, कुछ लोगों ने कानून भी बनाए हैं और समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। अब हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग जो है अल्लाह की मेहरबानी के बहाने अनलिमिटेड परेशानी के ठिकाने ढूंढते हैं। अरे ये अल्लाह की मेहरबानी लिमिटेड तो ठीक है, ये अनलिमिटेड जो है वो आपके लिए परेशानी है। पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर आरोप लगाए, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ट्वीट करके कह रही हैं कि दरअसल सरकार अब जनसंख्या नियंत्रण की बात इसलिए कह रही है क्योंकि वो आम लोगों का ध्यान उत्तर प्रदेश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उससे हटाना चाहती है। हालांकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जनसंख्या एक बड़ी समस्या है और खुद मायावती जिन मुद्दों की बात कर रही हैं उसके पीछे भी कहीं न कहीं जनसंख्या ही वजह है। दरअसल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन सीएम योगी ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास सफलतापूर्वक हों, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं भी जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति न पैदा हो, ताकि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की गति ज्यादा हो जाए। सीएम योगी ने दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए कहा था कि जिन देशों में जनसांख्यिकी असंतुलन होता है, वहाँ चिंताएं बढ़ती हैं, क्योंकि इससे धार्मिक डेमोग्राफी पर विपरीत असर पड़ता है। इससे एक समय के बाद वहाँ अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। सीएम योगी के इसी बयान पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा था कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। और अब मायावती भी मैदान में कूद गई हैं, मतलब जमकर सियासत हो रही। लेकिन सवाल बढ़ती जनसंख्या का है, तो ये समझना होगा कि क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का नंबर 7वां है, लेकिन आबादी के मोर्चे पर हम चीन से थोड़े से ही पीछे हैं। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी की आबादी 25 करोड़ के करीब है, जबकि रूस, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, लेकिन इनकी आबादी यूपी से भी कम है। लेकिन ये मसला तब और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब बात वोट के नजरिए से सोची जाती है और वोट को ध्यान में रखकर ही कही जाती है, क्योंकि सवाल जनसंख्या नियंत्रण का कम
वोट बैंक का ज्यादा है। सबको फिक्र इस बात की है कि उसका वोट बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जनसंख्या को लेकर सियासत अलग है, लेकिन अगर बात तरक्की और विकास की है तो इस पर नियंत्रण लगाना जरूरी है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल कम है लेकिन आबादी चीन के बराबर पहुंच गई है। कैसे? इसे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दुनिया के देश कहां हैं और हम कहां हैं। आप देखिए किस तरह से देश क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से आपको बताते हैं। सबसे पहले रूस की बात करते हैं। आप देखिए रूस की आबादी 1 करोड़, रूस का जो क्षेत्रफल है वो 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर का है और जो इसकी आबादी है वो 14,41,00,000 के तकरीबन है। कनाडा की बात करें तो ये 99,85,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी आबादी 3.8 करोड़ है। चीन की बात करें तो ये 95,96,961 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी आबादी 140 करोड़ है लगभग। अमेरिका की बात करें तो ये 98,26,675 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी आबादी लगभग 32 करोड़ है। ब्राजील भी वही 85,14,877 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है और उसकी आबादी 21 करोड़ के आसपास है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये 77,41,220 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल और आबादी 2 करोड़ के आसपास है। वहीं भारत, इसका क्षेत्रफल 32,87,263 है और इसकी आबादी 140 करोड़ है। समझे आप? आबादी में दूसरा नंबर और क्षेत्रफल में 7वां नंबर। यही सवाल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।